Hi everyone, thank you so much for following Blossom Light Tarot. And today we are back with the next session in the series of Learn Tarot. And this session is going to be focused on the major arcana cards. We are going to cover 22 cards in this session, and these 22 cards will not be, taught to you continuously or maybe in one session, because what I believe in that, if you share too much information in one session, so you're not able to actually we register that at once. So we will break it and we will do some exercises in this session, and after that we will cover the next 11 cards in the continuation. So आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले हम पुराने सेशन का एक रिकैप आपको देंगे। एग्जैक्टली हमने क्या सीखा पहले सेशन में, हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन था कि आप हिंदी लैंग्वेज में इस सेशन को कवर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया में इसको कवर कर पाए। सो उसके कंटिन्यूशन में हम लैंग्वेज थोड़ा मिक्स रखेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचा पाए। पहला सेशन जो हमारा था वो बेसिकली इसलिए था कि हम वी आर एबल टू गिव यू सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अराउंड कि टैरो क्या होता है, कब शुरू हुआ, कब इसका जो यूज था वो प्रिडिक्शंस के लिए स्टार्ट हुआ और इसका बैकग्राउंड किस तरह का है। सो एक नजर डालते हैं पुराने सेशन पर, पुराने वीडियो पर, जो हमारा पहला वीडियो था सेशन का जिसमें हमने इसका एक ब्रीफ कवर किया था। अगर हम बात करें पहले सेशन का, तो पहले सेशन में हमने कवर किया था कि किस तरह से हम टैरो को देखते हैं। टैरो में एग्जैक्टली 78 कार्ड्स होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं। 78 कार्ड्स के अंदर 22 कार्ड्स जो होते हैं आपके वो मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं। उसके अलावा 56 जो कार्ड्स होते हैं वो आपके माइनर आर्काना के कार्ड्स होते हैं। माइनर आर्काना कार्ड्स नंबर में ज्यादा होते हैं। उसके अंदर 4 तरीके के हाउसेस कवर होते हैं, जैसे हम हाउस ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं, हाउस ऑफ कप्स, हाउस ऑफ सोर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स को आप कई डेक्स के अंदर एज अ पेंटिकल भी देखेंगे। मनी भी यूज होता है यहाँ पर, इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक साइड ऑफ पर्सनालिटी को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से इसका नाम कॉइन्स, पेंटिकल्स एंड मनी भी रखा गया है कई जगह पर। वॉन्ड्स के बारे में बात की, वॉन्ड्स इज ये रिलेट करता है आपके पैशन को लेकर, आपके किसी चीज को लेकर, जज्बे को लेकर, आप किस ज्यादा उस पर, कितने ज्यादा उस पर फोकस्ड हैं और कितना आप शिद्दत के साथ उस चीज को चाहना चाहते हैं, या कितना एफर्ट्स आप उसमें लगाते हैं। ये पैशन को रिप्रेजेंट करता है। कब्स आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना इमोशनल है किसी चीज को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि आप करियर रीडिंग कर रहे हैं, जिस जो कि आपको ज्यादातर सोर्ड्स कार्ड्स वहां रिप्रेजेंट करते हैं, आपको सोर्ड्स आता है। लेकिन कई बार आपका रीडिंग करियर रीडिंग होता है, पर आपका जो कप्स कार्ड है वो आपको रीडिंग के अंदर आपको ज्यादा दिखाई देता है। तो इसके दो तरीके होते हैं इसको जानने के। एक, पहला, आपके इमोशनल लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है जिसको ज्यादा अटेंशन की इस वक्त जरूरत है। और दूसरा, इसको पढ़ने का तरीका ये भी हो सकता है कि आपके काम और आपके इमोशंस दोनों आपस में काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, और इसलिए आपको अपने काम को या आपके करियर को इमोशनली थोड़ा सा ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है। खैर, उन चीजों को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले सेशंस में, ताकि आप कार्ड्स को अच्छे से ना सिर्फ पढ़ पाए, उनके मीनिंग्स जान पाए, बल्कि अपने खुद के इंटरप्रिटेशंस लगाकर आप उन कार्ड्स को अलग तरीके से एक मतलब उसका निकाल पाए। जैसा कि पहले सेशन में हमने आपको बताया था, हमने ये भी कवर किया था कि हर कार्ड का, हर रीडर का इंटरप्रिटेशन और हर कार्ड का मतलब चेंज हो जाता है रीडिंग के साथ, या लोगों के साथ, या क्वेश्चन के साथ। तो मेरे साथ या बहुत से रीडर्स हैं, या ज्यादातर रीडर्स के साथ होता है कि एक कार्ड एक ही तरीके का मैसेज नहीं देता है। आपके लिए बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इस चीज पे, कार्ड के मतलब को समझने में, कि कार्ड का, आपके रिप्रेजेंटिंग कार्ड का जो पहला कार्ड है वो पास्ट कार्ड किस तरह का है, और उसके आगे वाला जो फॉरवर्ड कार्ड है वो किस तरह का मैसेज देता है, या कौन सा कार्ड वहां रीडिंग के अंदर प्रेजेंट है। सो ये ब्रीफ है एक। अगर हम बात करें हिस्ट्री का आपके लिए, तो हिस्ट्री प्रैक्टिकली इन कार्ड्स का जो ओरिजिन हुआ था वो इटली में हुआ था। मिलान जैसे जगहों पर, वहां पर ये गेम की तरह खेला जाता था, ये गेम्स की तरह यूज किया, जैसे कार्ड्स गेम रहते हैं आपके पास, ऑनलाइन रहते हैं, या आप फिजिकली खेलते हैं, ये उस तरह का खेल हुआ करता था। लेकिन 18th सेंचुरी में आते आते ये कार्ड जो है ये डिवाइन पर्पस के साथ जुड़ते चले गए, और वहां से लोगों ने इसको फ्यूचर प्रेडिक्शंस एंड जस्ट टू गिव हीलिंग टू द पीपल, इस तरीके से यूज होना शुरू हो गया, और इस तरीके से इसका मतलब बदलता चला गया। आज भी कई जगह पर ये खेल की तरह यूज होता है। आप कई बहुत सारे
फंक्शंस के अंदर या बहुत सारे गेट टुगेदर्स के अंदर टैरो कार्ड रीडर्स को देखेंगे जो फन पर्पस से इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये है कि जगह के साथ साथ रीडिंग्स के मतलब बदल जाते हैं। एक और चीज जो मैं कहूंगी कि अगर आप कोई क्रिटिकल रीडिंग कर रहे हैं तो बेटर ये है कि आप डोंट डू इट इन अ ग्रुप। अगर आप कार्ड में कुछ ऐसा देखते हैं जो आप सब लोगों के सामने आपको नहीं शेयर करना चाहिए उस इंसान के बारे में, तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगा कि आप उस मैसेज को रिजर्व करके रखें और बाद में अलग से उस इंसान को बता सकते हैं। क्योंकि कुछ चीजें कई बार थोड़ी एम्बेरसिंग हो जाती हैं ज्यादा लोगों के बारे में बीच में जानने से। सो प्रैक्टिकल यही रहता है कि आप उसको थोड़ा रिजर्व करके रखें। आज का क्योंकि सेशन मेजर आर्काना कार्ड्स के बारे में, तो मेजर आर्काना कार्ड्स को कवर करेंगे और वो भी हम फेजेस में कवर करेंगे। तो आधे कार्ड्स हम आज करेंगे और रेस्ट ऑफ इट हम अगले सेशन में कवर करेंगे। द रेलेवेंस ऑफ मेजर आर्काना कार्ड्स इन टैरो। वेल, टैरो का जो डिवाइन पर्पस रहता है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रहता है, इसलिए ऑब्वियसली मेजर आर्काना भी कनेक्टेड है डिवाइन पर्पस के साथ। हर कार्ड मेजर आर्काना का जो रहता है वो प्रेजेंट करता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर की डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो मेजर आर्काना जो कार्ड्स होते हैं, ये 22 कार्ड्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आपके पर्सनल ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कार्ड्स होते हैं वो यूज किए जा सकते हैं आपके अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए। कई बार रीडिंग्स के साथ रीडर्स के साथ ये चैलेंज रहता है कि वो अपने लिए एक डिटेल रीडिंग नहीं कर पाते, अपनी पर्सनलाइज डिटेल रीडिंग कुछ लोग कर भी लेते हैं। तो ये प्रैक्टिकली अगर आप इनको शफल करके आप मैसेज लेना चाहें या करना चाहें तो मेजर आर्काना कार्ड आपके खुद के पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं आपके खुद के बारे में, और साइमल्टेनियसली अगर आप अपने क्लाइंट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये कार्ड्स आपको उनकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जो आपको जनरली आपके क्लाइंट नहीं बताते हैं कई बारी, या फिर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं। ये कार्ड्स ना सिर्फ आपके पर्सनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा, आध्यात्मिक डेवलपमेंट में, ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो जब जैसे जैसे आप इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को, आपके डिवाइन कॉन्सेप्ट, पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ को साथ में कंबाइन कर पाएंगे, आगे आने वाले सेशंस में आप ये कर पाएंगे फॉर श्योर। और उसके साथ साथ आपकी जो नॉलेज है इसकी बढ़ती चले जाएगी और आप बहुत ज्यादा बेहतर रीडर बनकर सामने आएंगे। सो रेलेवेंस के मामले में अगर मैं बात करूं तो शायद ये स्लाइड और आपका जो माइनर आर्काना स्लाइड होगा काफी कुछ सिमिलर होगा, बिकॉज दोनों के जो पर्पस होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो ज्यादा टाइम हम यहाँ स्पेंड नहीं करके आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हमारे पहले कार्ड पर आ जाते हैं, जो हमारा पहला कार्ड है टैरो का। और जैसे शुरुआती कार्ड या इसको जीरो कार्ड भी बोला जाता है। जीरो इसलिए बोला जाता है क्योंकि कार्ड जो टैरो डेक है उसका पहला कार्ड कहा जाता है, यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। टैरो कार्ड एक जर्नी को एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप नंबर्स को देखेंगे टैरो कार्ड्स में, जैसे अगर आपके पास आपका पर्सनलाइज कार्ड रेडी है, तो अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो हर कार्ड के ऊपर एक नंबर आपको लिखा हुआ दिखेगा। जैसे टैरो में यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपके पास कार्ड स्कूल के जब जस्ट और द टॉप ऑफ द स्क्रीन आपको जीरो लिखा दिखाई देगा, तो ये शुरुआती कार्ड है। इसी तरह से यू विल सी टू ऑफ वॉन्ड, यू विल सी टू ऑफ सॉर्ड्स, यू विल सी टू ऑफ पेंटिकल्स। तो टू दिखाई देंगे, थ्री दिखाई देंगे, और हर नंबर का भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब आप उसको इंटीग्रेट करते हैं अपने रीडिंग्स के अंदर, कार्ड के अंदर, तो आपको उनका मतलब बेहतर तरीके से समझ में आता है, प्लस आपको और डिटेल और इंसाइट्स मिलते हैं आपके कार्ड्स के बारे में। तो ये तीनों एस्पेक्ट साथ में मिलकर काम करते हैं। हर कार्ड एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमने अपने पिछले सेशन के अंदर कवर किया था। अगर आपके पास आप ये देखना चाहें इस लेवल पे, तो इस प्रेजेंटेशन को पॉज करके आप पहले वीडियो पर जा सकते हैं। यहाँ पर एक स्लाइड आपको एक ब्रीफ देता है कि कौन सा कार्ड किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, प्लस द नंबर्स दे एक्चुअली रिप्रेजेंट इन टैरो। सो ये इसका बहुत ही महत्व है। तो तीनों चीजें जब आप एस्पेक्ट्स को आप मिलाकर रीडिंग करते हैं तो आपकी रीडिंग्स और ज्यादा बेहतर तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को के साथ एंगेज कर पाते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द फूल कार्ड। जैसा कि क्या कि फूल इज द फर्स्ट कार्ड इन द टैरो डेक। ये टैरो डेक का पहला कार्ड होता है। ये एक्चुअली प्रेजेंट करता है, क्योंकि ये पहला कार्ड है तो ये समझ लीजिए कि कोई इंसान का जब बर्थ होता है तो वो शुरुआती फेज में होता है अपने लाइफ को, तो ये नई बिगनिंग्स दिखाता है, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज दिखाता है जो आप पहले नहीं देख पाते हैं लेकिन आपको बाद में दिखाई देती हैं। ये विश्वास को रिप्रेजेंट करता है रीडिंग्स के अंदर। और अगर आप इस कार्ड के पिक्चोरल मैसेज पर जाते हैं तो जरा एक बार पिक्चर की तरफ देख लेते हैं। तो क्योंकि ये विजुअल्स आपको गाइड करते हैं, इसलिए पिक्चर्स को देखना ज्यादा जरूरी है। आप ये भी नोटिस करेंगे कि हर स्लाइड पे, हर प्रेजेंटेशन के स्लाइड पर मैंने पिक्चर को थोड़ा बड़ा रखा है आपके लिए,
ताकि आप अच्छे से उसको देख पाए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि ना सिर्फ आप उस इंडिविजुअल को पिक्चर में देख पा रहे हैं, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर टैरो के इस कार्ड को आप देखेंगे, कार्ड को देखेंगे फूल को, तो पहली चीज जो आपको नजर आती है वो आती है फूल हिमसेल्फ। फूल के हाथ में एक छड़ी है, जो पीछे की तरफ है, तो जो निकल गया है, बीत गया है, उसका वो कुछ नहीं कर सकता है। आप फूल का एक चेहरा छड़ी पर पीछे की तरफ बना हुआ देखेंगे और एक फूल को खुद देखेंगे, तो जो पहले की पर्सनालिटी थी फूल की, है जो पहले जो कुछ हो चुका है उसको वो पीछे छोड़ चुका है, उसके बारे में नहीं सोच रहा है। वो एक्चुअली एक नई शुरुआत कर रहा है अपनी जिंदगी की उसी चेहरे के साथ, लेकिन जो जर्नी है वो नई जर्नी है। अगर आप उसके पैरों की तरफ देखेंगे तो नीचे बहुत सारे स्केलेटन्स आपको पड़े हुए दिखाई देंगे, तो ये वो जीवन है, वो चीजें हैं, वो वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं लाइफ के, जिनके बारे में अब नहीं सोचा जा सकता, या जिनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रह गई है। दीज आर ऑल डेड। अब आप पीछे बीते हुए चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकते, आपको सब कुछ शुरू से शुरू करना है। तो इसलिए इस कार्ड को बिगनिंग का कार्ड भी कहते हैं। कुछ और चीजें जो आप यहाँ नोटिस करेंगे वो है उसके हाथ में एक फूल है जो खिला हुआ है, सफेद गुलाब का फूल उसके हाथ में देखेंगे। देयर इज अ रोज विच इज अ वाइट रोज इन हिज हैंड्स, तो आप वो भी यहाँ पे देखेंगे। प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ ब्राइटनेस इन दिस कार्ड, ओके, इफ यू लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द कार्ड, सन शाइन्स ब्राइटली अबव हिम। उसके पीछे एक एक सूर्य की किरणें या सूरज उगा हुआ है, बहुत ब्राइट कार्ड ही वो दिखेगा आपको जब आप इसका एक्चुअल कार्ड, ये कार्ड अलग अलग डेक्स में अलग अलग तरीके से दिखता है। अगर आप राइडर वेट डेक को देखेंगे तो वहां पर ये कार्ड आपको येलो कलर में नजर आएगा, और ये बहुत ही ब्राइट कार्ड है, अपने आप में देखकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आता है, बहुत ही ज्यादा ब्राइट नजर आता है। नई आपको इसको देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आप इट इज एक्चुअली अ कार्ड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड न्यू बिगिनिंग। एक और चीज जो कार्ड के अंदर नजर आती है वो आता है एक सफेद रंग का डॉग आपको नजर आएगा। इट्स अ व्हाइट डॉग व्हाट यू सी इन द कार्ड, दैट्स अनदर थिंग व्हिच यू विल हैव टू नोटिस इन कार्ड। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप टैरो रीडिंग कर रहे होते हैं या आप जब टैरो कार्ड्स पढ़ रहे होते हैं। कार्ड में कभी ऐसा नहीं होता कि आपने कार्ड्स को ऐसे स्प्रेड किया, आपने स्प्रेड किया, आपने जस्ट फ्लिप किया कार्ड और आप डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप एक पॉज लें, हर कार्ड को देखें और देखें कि क्या वैल्यू निकल कर आता है, क्या मैसेज निकल कर आता है, जो आपका पहला मैसेज है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मेडिटेट करके प्रॉपर मेडिटेशन के साथ, प्रोसेस के साथ अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके एंजल्स आपको गाइड करते हैं उस रीडिंग के अंदर। ओके, हम प्रोसेस भी समझेंगे रीडिंग का, बट अभी फिलहाल फूल को समझ लेते हैं। एक सफेद रंग का डॉग जो है आपको पिक्चर में नजर आता है, बहुत एक्साइटेड है, कूद रहा है। ये दो तरीके से आप इसको ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हर कार्ड का पहला कार्ड और उसके बाद वाला कार्ड जो होता है वो आपको बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करता है आपके एक्चुअल मैसेज को। तो कई कार्ड्स के अंदर जब हम रीडिंग करते हैं, ये बहुत ही, डॉग एक बहुत ही लॉयल फ्रेंड होता है, इट इट रिप्रेजेंट्स प्रोटेक्शन, इट रिप्रेजेंट्स कि आप अकेले नहीं है, हम आपके साथ है। डॉग कभी आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देते हैं। सो प्रैक्टिकली आपके जर्नी में कोई है जो आपका साथ दे रहा है, जो आपके साथ है। कई रीडिंग्स के अंदर जब आप इसका फॉरवर्ड कार्ड देखेंगे या इसका पहला कार्ड देखेंगे, प्रीवियस कार्ड देखेंगे, तो यहाँ पर यही फ्रेंड आपको ये भी बोल रहा होगा कि इस जर्नी पे जाना अभी सही नहीं है, थोड़ा रुक जाइए। आप नहीं शुरुआत करना चाहते हैं, बट आपके लिए एक मैसेज ये भी आ सकता है कि आपको अभी ये जर्नी शुरू नहीं करनी चाहिए। इस जर्नी को शुरू करना है, लेकिन शुरू करने का सही वक्त अभी नहीं आया है। एक बहुत ही ब्रीफ है आपके लिए टैरो कार्ड का, ये बहुत ही किस तरीके से आप कार्ड को पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब हम फूल को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि सेशन के एंड में हम करेंगे, जब हम मेरे मेजर और माइनर आर्काना कार्ड्स को पूरी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद हम दोनों कार्ड्स को मिक्स कर, दोनों आर्कानास को मिक्स करके जब रीडिंग्स करेंगे तो हमको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा कार्ड है वो है द मैजिशियन, जादूगर नाम से देखा जा सकता है। और अगर आप इसका पिक्चर मैसेज देखेंगे तो एक इंसान है जो आपको हाथ में, जादूगर है जो अपने हाथ में वॉन्ड लेकर खड़े हुए हैं। इट्स अ वॉन्ड ऑफ इटर्निटी। आप सामने देखेंगे कप्स भी है उनके पास, कॉइन्स भी है उनके टेबल पे, और उसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर रेड कलर का रूप पहन कर खड़े हुए हैं। काफी सारे फ्लावर्स हैं आगे उनके, अगर आप देखेंगे तो, और द बैकग्राउंड इज ऑल्सो वेरी ग्रीन, वेरी नाइस। मैजिशियन एक्चुअली आपके लिए, अगर आप पूरी तरीके से पिक्चर को समझेंगे, जिन जिन चीजों के बारे में हमें अपनी बात की, हमने कप्स बात की, इमोशंस की बात की, हमने पेंटिकल्स की बात की जो पैसों को रिप्रेजेंट करता है, हमने बैकग्राउंड की बात की, ग्रीनरी है वहां पर, उसके हाथ में वॉन्ड भी है, तो ये एक्चुअली अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। The only thing which is which is missing here is well, there is none which is missing। अगर आप टेबल पे देखेंगे तो इसके पास सब कुछ है, इसके पास इमोशंस है, इंटेलेक्चुअल है, इसके बाद बुद्धिमान है ये इंसान। इनके पास कप्स भी हैं, इनके पास वॉन्ट्स भी हैं, सब कुछ अपने पास, अपने कंट्रोल में। और ये एक्चुअली जब आपके पास सब कुछ अपने कंट्रोल में होता है, कंट्रोल तब होता है जब आप अपने सारे सेंसेस को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और तब आपके लिए किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है।
he is representing the power of manifestation here. अगर आपके intentions clear है, आपके thought process clear है, तब ये कार्ड आपके रीडिंग्स के अंदर आता है। ये क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो या तो आप ऑलरेडी इन सब चीजों पे कंट्रोल बना चुके हैं, और या फिर आपको ये सारी चीजें कंट्रोल करने की जरूरत है। दोबारा इस कार्ड के पिक्टोरियल मैसेज को देखते हैं। अगर आप देखेंगे, उसके हाथ में उसने एक रेड कलर का रोब पहना हुआ है। ओके, रेड इज अ रॉयल कलर, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स रॉयल्टी। You have flowers which represent fertility, to represents the fragrance in life. All your emotions, all your senses, which is your wants, your passion, your emotions, which is cups, your coins, which is your money, and your sword, which is your brain, all is in the control of this person. He is able to control everything, and this is why we are calling him the magician, जादूगर। एक जादू ही होता है जब अपने अपने सारे सेंसेस को कंट्रोल में ले लेते हैं। तो ये मैजिशियन उस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। मजिशियन कई बार जब आता है तो ये इस एक इंसान की तरह आपके कार्ड के अंदर, रीडिंग के अंदर आते हैं, एक ऐसे इंडिविजुअल। तो या तो आपके सारे सेंसेस को वो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप इस रीडिंग के अंदर आ रहे हैं जो आपके सारे सेंसेस जो हैं आपके कंट्रोल में है। सो दिस इज हाउ इट रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग। ये बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। आप हमेशा नोटिस करिएगा कि जो जो कार्ड्स येलो कलर में आते हैं, येलो रिप्रेजेंट प्रोस्पेरिटी। तो कलर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रीडिंग के अंदर, कि कौन सा कलर आपकी रीडिंग को एक्चुअली डोमिनेट किए हुए है। अगर ब्लू बहुत ज्यादा है तो ईगो बहुत ज्यादा है, अगर येलो बहुत है तो प्रोस्पेरिटी इज देयर इन द कार्ड्स। ग्रीन इट्स टॉक अबाउट फर्टिलिटी इन लाइफ, एंड देन बीइंग फर्टाइल इन लाइफ। तो ये कलर, अगर आप ऐसी रीडिंग कर रहे हैं जहां पर आप फैमिली लाइफ के बारे में किसी के बात कर रहे हैं, एंड ग्रीन इज डोमिनेटिंग, देन इट इज लुक्स लाइक अ पॉजिटिव साइन देयर। तो magician is actually representing the control over all your senses here in the reading. Okay. Moving to the next card, which is the High Priestess card. ये जो आपको दिखेंगी फीमेल आपके राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन पे, अगर आप देखेंगे इनको, ये बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर बैठी हैं। अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, इनके पिक्टोरियल मैसेजेस पे हम लोग ज्यादा जाएंगे, थ्योरेटिकल पे थोड़ा कम जाएंगे। तो थ्योरेटिकल यू कैन रीड ऑन योर ओन, बट देन पिक्चर इज समथिंग व्हाट आई वुड वांट टू फोकस राइट नाउ। एक थ्रोन पर बैठी हुई है। Throne is full of, a lot of fruits are drawn, a lot of fertility is there, drawn there. A brain is drawn on her throne. ब्लू कलर डोमिनेटेड है इसके अंदर, इस कार्ड के अंदर ब्लू एंड येलो यू विल फाइंड हियर। हाई प्रीस्टेस बहुत बुद्धिमान है, किताब हाथ में लिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स की बात करती है, धार्मिक है बहुत ज्यादा। यू विल सी अ क्रॉस ड्रॉन ऑन हर और हर चेस्ट। पर ये जो बुद्धि है इसको थोड़ा संभाल कर छुपा कर रख रही है। तो ये कई बारी सीक्रेट्स को, इंट्यूशन को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत समझदार हैं, दिखती हैं। हाथों में इनके चांद इनके पैरों की तरफ बना हुआ है, तो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। ये नॉलेज को रिप्रेजेंट करती है कार्ड के अंदर, मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है कार्ड के अंदर। कई बार आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में होते हैं, आपको डर होता है कि कोई एक चीज कहीं किसी के सामने तो नहीं आ जाएगी, कहीं कोई देख तो नहीं लेगा, ठीक है। दो पिलर्स हैं इनके पास, एक ब्लैक है एक व्हाइट है, अच्छाई बुराई दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, गुड एंड द बैड in the life. So that is also there. I will always suggest you to focus on the pictorial message, what you see on the cards, and believe your intuition when you are reading. Okay. कई बारी जब ये रीडिंग्स के अंदर आती हैं तो कोई है जो अपने बारे में कुछ छुपा रहे हैं, या उन्होंने कोई सीक्रेट छुपाया हुआ है लाइफ के अंदर, वो सीक्रेट बाहर आने के चांसेस होते हैं। कई बार ये कार्ड्स के अंदर तब आती है जब ये इस तरह के सिचुएशंस में आप होते हैं, कोई झूठ बोला गया है या कोई चीज छुपाई गई है, कुछ मिस्ट्री है आपके लाइफ के अंदर। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ, इस कार्ड को या इनको समराइज करूँ, प्रीस्टेस को, तो हाई प्रीस्टेस जब भी कार्ड्स के अंदर आती हैं, दे शी कम्स एंड visits you in your cards, and it is talking about some kind of a power of intuition. It talks about inner abilities, it talks about आपकी अंडरस्टैंडिंग, पावर ऑफ नॉलेज यहाँ पर दिखाती है। उसके अलावा कोई चीज अगर छुपी हुई है, हिडन ट्रूथ अगर कहीं पर है, तो वो भी सामने आने के चांसेस रहते हैं। तो हाई प्रीस्टेस बहुत ज्यादा इसको रिप्रेजेंट करती है। आने वाले सेशंस के अंदर हम बहुत आपको स्प्रेड्स भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, डिफरेंट स्प्रेड्स आई विल गिव यू, एंड आई विल वांट यू टू पार्टिसिपेट इन दैट एक्सरसाइज। तो आपको बहुत ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कार्ड्स की उसके हिसाब से। हाई प्रीस्टेस के प्रेजेंस के बाद हम अगले कार्ड की तरफ जा रहे हैं। जो अगला कार्ड रीडिंग में आता है, ये मेरा फेवरेट कार्ड है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत पसंद है द एम्प्रेस। जब भी आती है पॉजिटिव मैसेजेस लेकर आती हैं, एंड देन शी इज वेरी
वेरी विद पॉजिटिव एनर्जीज। अगर आपने स्क्रीन पे देखेंगे, दिस कलर एक्चुअली अट्रैक्ट्स यू, गिव यू अ लॉट ऑफ काम एंड कंपोजर। दो कार्ड आपके लिए यहाँ इसलिए रखे हैं क्योंकि जब भी आप अगर आप डिफरेंट, व्हेन यू विल गेट इनटू टैरो, यू विल हैव दिस हैबिट ऑफ कलेक्टिंग डेक्स। कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ डेक्स पसंद आ जाते हैं, आप ले लेते हैं, और वहां पर जो पिक्चोरियल मैसेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं आपके पहले डेक से। तो कई बार मैं 2 डेक्स साथ में इस्तेमाल करती हूँ ताकि आई एम एबल टू गेट मोर मैसेजेस फ्रॉम द कार्ड्स एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर। तो वो चीज भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। एम्प्रेस जो है वो थर्ड, नंबर 3 आपको दिखाई देगा, तीसरा कार्ड है हमारे टैरो के अंदर, और थर्ड हो जाती हैं उसमें कार्ड के सीक्वेंसिंग में। अगर हम बात करें, फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। आप कार्ड्स के अंदर देखेंगे बैकग्राउंड में काफी सारे ट्रीज है, उनके पैरों की तरह अगर आप देखेंगे तो शी इज सिटिंग ऑन अ थ्रोन विच इज अ नेचर्स थ्रोन इटसेल्फ। तो नेचर का बना हुआ थ्रोन है जिसपे वो बैठी हुई है, एटर्निटी का साइन है उनके थ्रोन के ऊपर। And she has surrounded herself with a lot of beauty, with a lot of abundance. This is what you see in the cards, ठीक है। ये जो है कई बारी ये जो कार्ड है बहुत ज्यादा अपनी प्रेजेंस दर्शाता है, बहुत ज्यादा अपनी she comes in the reading just to showcase that the fertility, the creative part of you, the nurturing part of you. जब जब हम एम्प्रेस की बात करते हैं, एम्प्रेस जो है एक फेमिनिन एनर्जी है। जो फेमिनिन एनर्जी है ये एक्चुअली आपके उस रीडिंग के अंदर जो कनेक्शन बनाती हैं, वो कनेक्शन बनाती हैं ये फर्टिलिटी का, क्रिएटिविटी का, नर्चरिंग नेचर। तो या तो आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान होंगे जो आपको गाइड कर रहे हैं, या ऐसी कोई फीमेल प्रेजेंट होंगी जो आपका आपको गाइड करने के लिए आपकी लाइफ में हमेशा रहे हैं, आपको आपकी लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए हमेशा रहे हैं। आप जेंडर के हिसाब से इस कार्ड को मतलब प्रैक्टिकली नहीं फोकस कर सकते। It can be a man also in your life, it can be a woman also in your life, anyone can be there, but then जो भी ये है, ये जो एनर्जी है, ये बहुत ही ज्यादा नर्चरिंग एनर्जी है, आपकी लाइफ में बैलेंस बनाते हैं। आपके लिए आपकी माँ हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, इट कैन बी योर फादर, योर मदर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, एनीवन हु हैज दिस काइंड ऑफ एन एनर्जी। Okay, so I'm talking about the energy part here. I'm not talking about the orientation of a person. I'm talking about the energies of that person. The person can be nurturing. It can be a male or a female or any other gender. But then you can have it's a diverse energy, to be honest with you. And when the Empress appears in your reading, एक बार मैं हमेशा कहती हूँ कार्ड को एकदम पढ़ना सही नहीं है, थोड़ा रुकिए, पॉज लीजिए, ठीक है, एंड देन उसके बाद उसको पढ़ने की जरूरत है आपको। कई बार हम बहुत नेगेटिव होते हैं लाइफ के अंदर, हम जो चीज एक एस्पेक्ट काम नहीं कर रहा होता है, हम सिर्फ उस पर फोकस्ड होते हैं। लेकिन जब एम्प्रेस आती है तो वो बोलती है कि मैंने बैलेंस बनाया है तुम्हारे लाइफ में, ये चीज अच्छी नहीं है लेकिन कुछ और है जो अच्छा चल रहा है। तो जो अच्छा चल रहा है, जो जहां पर यू हैव ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ योर एंजल्स, एंजॉय दैट फेज ऑफ योर लाइफ। तो जब ये आती हैं अगेन, मैं कहूंगी इसका पहला कार्ड और इनके बाद वाला जो कार्ड होगा, अगर इसके बाद आपके इससे पहले फूल होते हैं और फूल के बाद एम्प्रेस आती हैं, तो वी कैन जस्ट रीड इट लाइक दैट इट इज अ न्यू जर्नी विच हैज बिगिन फॉर यू, what you had started recently, and that journey is going to flourish in future. You should be thanking your angels because it is going to be really really well. Two cards who are actually nurturing, talking about beauty, talking about growth in life, talking about new beginnings, talking about whatever you had started recently is moving into the right direction. So this is how you can actually read those two cards and interpret both the cards. This is my interpretation. You can actually read it by your interpretation. It can be different than mine, but then it is just a symbol of I am just giving you a brief around this card. And again, I would want you to participate in the interpretation practice, which we will talk about at the end of this session today. एंड जब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आपके अपने इंटरप्रिटेशन शायद मुझसे अलग होंगे और बाकी लोगों से अलग होंगे, या काफी कुछ चीजें सिमिलर भी हो सकती हैं, बट just focus on that one. Okay, and we will do that. Moving to the next in the slide, which is the Emperor. Okay, one of the cards which talks about discipline. ये कार्ड अथॉरिटी की बात करता है, ये कार्ड लीडरशिप की बात करता है, ये कार्ड प्रोटेक्टर, बीइंग अ प्रोटेक्टर इन द लाइफ। प्रोटेक्टर की बात जब हम करते हैं और हम इसको एक बार सिंबलाइज करते हैं, जब हमने पहला सेशन कवर किया था, वी हैड स्पोकन अबाउट अ रेल्म, वी वर टॉकिंग अबाउट अ किंगडम।
A kingdom wherein you have a queen, you have got a king, you have got the ministers in your finance minister, you have got the foreign minister in the kingdom, who manages different aspects of a kingdom, like the different parts of the how the kingdom actually functions, okay, managed by different people. Now this person is the emperor, this person is a king who actually manages the entire empire of his, the entire responsibility on his shoulders, and because he is the one who's taking decisions, क्योंकि यही है जिनके हाथ में सारी भागडोर है पूरे किंगडम की, तो इनके डिसीजन बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव लगता है, ये अथॉरिटी में है क्योंकि उस पोजीशन में है, और इसलिए इनके डिसीजन जो होते हैं वो इमोशन से ड्रिवन नहीं होते हैं। तो एम्परर को कभी भी आप किसी तरह का इमोशनल डिसीजन आपको देते हुए या इमोशनल गाइडेंस देते हुए आप नहीं देखेंगे। रीडिंग्स के अंदर ज्यादातर आप इनको देखेंगे कि ये आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट मैसेजेस कन्वे करते हैं। अब क्योंकि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं के अथॉरिटी में है, इन्हीं के हिसाब से चलती है, तो डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जब ये कार्ड्स के अंदर आते हैं तो ये बात करते हैं डिसिप्लिन की, सेल्फ कंट्रोल की, बी स्ट्रिक्ट अबाउट योर प्लान्स, डोंट डिविएट, इस तरह के मैसेजेस आपको मिलते हैं। कई बार जब ये रीडिंग्स के अंदर आते हैं तो ये किसी ऐसे इंसान की तरफ भी इंडिकेट करते हैं आपके लाइफ में जो बहुत डिसिप्लिन है, जो बहुत अथॉरिटेटिव है, जिनके कहे बिना लाइफ में आपके कुछ नहीं हो सकता है, आप डिपेंडेंट है इनके डिसीजन मेकिंग पे। तो दैट इज ऑल्सो दैट, ये भी होता है कई बारी रीडिंग्स के अंदर। अगेन आपके कार्ड स्प्रेड के कितने कार्ड्स है, किस तरह से इनकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कार्ड के अंदर कि किस जगह पे प्लेस होता है। कई बार अथॉरिटी थोड़ी वीक भी हो जाती है डिपेंडिंग ऑन उसका फॉलोइंग कार्ड या उसको ब्लॉकिंग, इस अथॉरिटी को ब्लॉक करता हुआ कोई और कार्ड अगर आपको नजर आता है तो। ओके, सो दिस इज हाउ द एम्परर लुक्स लाइक इन अ रीडिंग। लीडरशिप, ऑब्वियसली अथॉरिटी के साथ लीडरशिप भी आती है, यही लीडर है आपके फैमिली के, यही लीडर है आपके लाइफ के, तो ये सिचुएशंस के अंदर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप भी आ जाता है। कई बार ये आप ही को रिप्रेजेंट करता है रीडिंग के अंदर कार्ड, और क्योंकि इनके पास लीडरशिप है, अथॉरिटी है, यही है जिनकी वजह से सारी जो पावर है, जो प्रोटेक्शन है आपकी फैमिली को मिलती है या आपको मिलती है, या आप हैं जो पूरी फैमिली को लीड कर रहे हैं, आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मैं इंडिविजुअल कैरेक्टर की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अगेन जब हम रीडिंग्स में जाते हैं, रीड करेंगे कार्ड्स को, तो इसका मतलब डिफरेंट हो सकता है। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, बहुत ज्यादा इनका जो थ्रोन देखेंगे, अब अगर आप एम्प्रेस का थ्रोन देखेंगे, पहले अगर जब ने एम्प्रेस का थ्रोन देखा था कैसा था, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड जो है नेचर के अंदर थी, सॉफ्ट दिखती हैं, थोड़ा सा फेमिनिटी की बात करती हैं, बहुत ही सेंसुअल है, फर्टिलिटी की बात करती है। बट ऑन दी ऑपोजिट साइड जब आप एम्परर को देखते हैं तो एम्परर बात करते हैं, उनका थ्रोन खुद ही पत्थर पर बना हुआ है, माउंटेन्स के बीच में बना हुआ है, तो आसपास कोई आपको ग्रीनरी नजर नहीं आएगी। तो ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी एट टाइम्स ही टर्न्स आउट टू बी अ रिजिड पर्सन ऑल्सो, जिनकी जो आप अगर सही भी बोल रहे हो तो भी आपकी बात को अग्री नहीं करेंगे। तो दोनों का डिफरेंस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। दोनों के पिक्चोरल मैसेज को देखकर आप बता सकते हो कि अगर दोनों को एक ही सिचुएशन में डाला जाए तो दोनों का जो डिसीजन मेकिंग होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, let's move to the next card in the reading, which is or in this session, which is the Hierophant। Hierophant जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रीस्ट हैं आपके किंगडम के। प्रीस्ट जो बात करते हैं धर्म के बारे में, जो बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ही इज अ टीचर, ही इज एक्चुअली ही टॉक्स अबाउट विजडम, बुद्धिमानी की बात करते हैं। कई बार जब हमें किसी चीज का जवाब कहीं नहीं मिल रहा होता है तो हम हम भगवान की शरण में जाते हैं, और ये वही तरह उसी तरह का है मैसेज है। अब जरा एक बार पिक्चर की तरफ देखते हैं और पिक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। आप दो लोगों को उनके शरण में बैठे हुए देखेंगे, उनके पास उनके डिसिप्लिन है ये, और उसके अलावा आपके पास दो कीज है दोनों के पास, दोनों ब्लॉक हुए हैं, तो जो जवाब है उनके पास है लेकिन वो अभी ब्लॉक्ड है जवाब, और उस जवाब का उस सवाल का जो जवाब है वो ढूंढने के लिए ये लोग उनके पास आए हैं। तो एल्फिन जो है वो आपको अध्यात्म की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आपको मेडिटेशन की बात करते हैं, भगवान के पास जाने की बात करते हैं, प्लस अपने इंट्यूशंस को बिलीव करने के बारे में भी बात करते हैं। अगर आप नीचे बैठे हुए दोनों लोगों के कपड़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे तो येलो कलर है दोनों दोनों के रोब्स के ऊपर, उसके अलावा एक ब्लू में और एक रेड में है, तो दोनों का जो रिजेम्बलेंस है कलर का वो भी अलग है। तो ये ईगो और जो आपका दैट पैशन थिंग है, वो दोनों को आपको यहाँ छोड़कर जाना पड़ता है इनके पास आके। तो ये आपके गाइडिंग सोल हैं, आपके एंजल हैं, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको मूव करते हैं। आपसे उम्मीद लगाई जाती है कि आप जो है अपना
ध्यान जो है भगवान की तरफ लगाएं, तो जिन सवालों के जवाब आपको अभी नहीं मिल रहे हैं वो आपको भगवान की शरण में जाकर मिल जाएंगे। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ के अंदर जो आपको बहुत ही आपके लाइफ को हमेशा से गाइड करता रहा है, या जो आपके लिए एज ए टीचर आपके लाइफ में रहे हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि हमने पहले सेशन में बात की थी कि हर कार्ड, हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो जो कार्ड है आपके पास, जितने भी कार्ड आपके पास है मेजर आर्काना के, हर किसी को आप अपनी लाइफ में आसपास के लोगों के के पर्सनालिटी के साथ रिलेट कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कर पाते हैं, और ये बहुत ही इजी तरीका होता है टैरो को सीखने से। द इजीएस्ट वे टू लर्न टैरो, जब आप इस तरीके से उसको उनको रिलेट कर पाते हैं। सिमिलरली जब आपके क्लाइंट आपके सामने बैठे होते हैं, उनके आसपास के लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इन्हीं कार्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इसी सर्कल में से आते हैं। तो हमें सिर्फ उन्हीं को उनके जब हमको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम है तो उसको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर किसी की मदर है, बहुत सपोर्टिंग है और हमेशा उनके साथ रही है, तो वो उनकी गाइडिंग एंजल है, तो आप उस तरीके से उनको गाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से जब एलिफेंट आते हैं कार्ड्स के अंदर, तो एलिफेंट के भी जो मैसेजेस हैं वो आपके गुरु, आपके स्पिरिचुअल गुरु की तरह, आपके टीचर की तरह वहां पे एक्ट करता है। तो हम इनको कंबाइन करेंगे कार्ड्स को, और जब हम अपने स्प्रेड्स को पढ़ेंगे तो हम इनको ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ही इज द प्रीस्ट इन द किंगडम। And the beautiful card, which is the lovers card. As the name says, the lovers. दो कार्ड्स होते हैं ये आपस में, उसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, एक डेविल और द लवर्स। अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखोगे साथ में, तो लवर्स और डेविल दोनों ही कार्ड्स के अंदर दो लोग आपको सामने खड़े हुए नजर आएंगे, एक मेल और एक फीमेल एनर्जी। और उनको जो ब्लेस करते हैं वो एक एंजल ब्लेस कर रहा है और एक में डेविल ब्लेस कर रहा है। एंजल जब जब ब्लेस करते हैं तो वो बात करते हैं हार्मनी की, पावर ऑफ लव की बात करते हैं। ये एनकरेज करते हैं हमको हमारा कनेक्शन बेटर तरीके से फॉर्म करने के लिए। ये बोलते हैं दैट एंजल्स आर एक्चुअली सपोर्टिंग एंड ब्लेसिंग दिस यूनियन, दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एंजल, लेट्स नॉट टॉक अबाउट हिम एज एन एंजल। इनके पिक्टोरियल मैसेज को देखते हैं। इनके पास दो विंग्स हैं, दोनों विंग्स आर इन रेड कलर, विच इज अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी एंड पैशन। अगर आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे मेल फिगर के, तो वहां पर आपको यू विल हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट 12 साइंस विच आर देयर, zodiac signs if we talk about in terms of fire। तो फायर में 12 साइन आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई देंगे। उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फीमेल फिगर के पास भी एक ट्री दिखाई देगा जिसपे कुछ एप्पल्स लगे हुए हैं, और ये ग्रीन कलर का, ग्रीन लीव्स यू कैन सी, और वो दिस इज बाउंडेड विथ ग्रीन कलर का एक लीफ है, जिसी से उससे वो ऊपर तक जा रहा है वहां पर ना। तो और नीचे अगर उसमें देखेंगे आप बैकग्राउंड में, पैरों की तरफ जो फीमेल एनर्जी है, उनके पैरों के पास काफी सारा ग्रीन लीव्स है, ग्रीनरी है, बहुत सारा ग्रास है आप देखेंगे। सो प्रैक्टिकली अगर आप इस पूरे कार्ड को देखते हैं तो ये जो यूनियन है इस कार्ड के अंदर दिख रहा है, दिस इज ब्लेस्ड बाय द एंजल्स, दिस इज अ पैशनेट रिलेशनशिप व्हाट यू सी हियर, एंड द एंजल्स आर ब्लेसिंग दिस मैन एंड अ वुमेन ऑल टुगेदर। प्लस आप ये भी देखेंगे कि जिसकी जिस जिस सर्कल की हम बात कर रहे थे, जो ग्रीन कलर का स्नेक टाइप आइकन आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, जो कि यहाँ पे विमेन साइड पर ट्री के ऊपर ऐसे घूम रहा है। It is a snake, but then it talks about sensual pleasure here. So the relationship is not only blessed with a good union and understanding and power of uh, you know uh, power of love. It is also a very good relationship in terms of the sensual pleasure. So it's a perfect relationship if you call it. But on that extent, no relationship is perfect. So when you talk about the compatibility of these two people, it is going to be a good compatibility. अच्छा एक relationship हो सकता है। ये up and downs रहते हैं, वो आपके पहला और लास्ट जो नेक्स्ट कार्ड है वो आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। बट देन इफ यू टॉक अबाउट ऑन द फेस ऑफ इट, द फेस वैल्यू ऑफ दिस कार्ड, ये this is what it talks about. Okay, so this is how the overall this thing looks like. Now अगर एक और चीज आप ध्यान देंगे, जैसे कि हम फायर की बात कर रहे थे, राइट हैंड साइड पे जो एक ट्री है वो ब्लैक कलर का ट्री है जिसपे फायर है और बना हुआ है। तो प्रैक्टिकली इसको अगर मैं इस कार्ड को अभी इंटरप्रेट करती हूँ जैसा कि मैं कर पा रही हूँ, तो प्रैक्टिकली जो विमेन है वो ज्यादा विश्वास करती हैं प्यार पे, बदन जो मैन है वो थोड़े से डाउटफुल दिखते हैं इस कार्ड के अंदर। आई डोंट नो हाउ कम दिस एनर्जी जस्ट केम टू मी एंड आई फील लाइक कि विमेन का जो कंट्रीब्यूशन है, जो फोकस है रिलेशनशिप में, वो मेन से थोड़ा ज्यादा मुझे इस वक्त नजर आता है।
इफ आई वुड हैव बीन डूइंग अ रीडिंग यहाँ पर वैसे ज्यादा पढ़ पाती, बट देन अभी फिलहाल मुझे कार्ड में ये नजर आता है. बट यस, दिस कार्ड इज अ सिंबल ऑफ लव, दिस कार्ड इज अ सिंबल ऑफ गुड रिलेशनशिप. दैट्स देयर, इसको कोई कोई नहीं इस बात को डिनाई कर सकता है. लेकिन जब आप डेविल को देखेंगे, कार्ड थोड़ा सिमिलर लगेगा, एनर्जीज बहुत ज्यादा डार्क अपने आप लग जाती हैं. हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी डिटेल में, और दोनों कार्ड्स को कंपेयर भी करेंगे. वी विल हैव दैट कंपैरिजन रीडिंग्स आल्सो. ओके, moving ahead from this beautiful card to the next card in this thing, and that's the chariot. जो हमारे चैरियट है वो एज द नेम सेज एक रथ पर सवार है अर्जुन की तरह. और पीछे जो है बैकग्राउंड में देखेंगे एक महल है जिसको छोड़कर वो बाहर निकल गए हैं. बाहर, और ज्यादा दूर भी नहीं है, अपने जर्नी से पास में है. एक अच्छा और एक बुरा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है इनके माइंड के अंदर जब ये आगे बढ़ रहा है. उसके अलावा इनके जो चैरियट है उनके रथ पर जो है देख एक आपको बर्ड भी बने हुए नजर आएंगे. एंड उसके अलावा ही इज ऑल सेट रेडी फॉर हिज नेक्स्ट जर्नी. अगर हम बात करें तो ये कार्ड है विल पावर की बात करता है, मूवमेंट की बात करता है, और ये उस तैयारी की बात करता है जिसके लिए आप तैयार हैं, उस जर्नी के बारे में बात करता है जिसके लिए आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए. तो किसी भी तरह की अगर दिक्कत परेशानी आपको नजर आती है तो ये उसको पीछे छोड़कर आगे जाने के लिए तैयार है और अपनी जिंदगी में मूवमेंट चाहते हैं बेसिकली. ये कार्ड ऑल्सो दो बात चीजें हुई, जैसे कि हम लोग एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहे थे, जो कार्ड में आपको सामने दिखाई देते हैं. दो दो हॉर्सेस हैं, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है. तो ये जो दो हॉर्सेस हैं ये बात करते हैं कि बैलेंस बनाने की बहुत जरूरत है इस जर्नी में हमको, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, सही और गलत के बीच में. तो ये जर्नी उसको भी रिप्रेजेंट करती है, सही और गलत को. उसके अलावा ये विजन को भी दिखाती है, दूर के बारे में सोचना या बड़ी पिक्चर के बारे में सोचना, या आप ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं जर्नी पे निकलने से पहले कि आगे जाकर मुझे क्या करना है. सो प्रैक्टिकली अगर इस कार्ड के फेस वैल्यू पे जाते हैं, कार्ड रिप्रेजेंट करता है बड़े पिक्चर को. आप अपनी प्लानिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, आप तैयारी कर चुके हैं, आप उन सारे ऑब्स्टेकल्स के लिए तैयार हैं जो आपके रास्ते में आएंगे, पर अब इस जर्नी को आप स्टार्ट कर चुके हैं. कई बार जब ये कार्ड आता है रीडिंग के अंदर, ये रिलोकेशन की भी बात करता है कि एक जगह से आप दूसरी जगह पे आपके मूवमेंट की बात करता है, एक जगह से दूसरी जगह निकलने के बारे में. इसका पहला और दूसरा कार्ड या आगे के कार्ड्स आपको ये रिप्रेजेंट करेंगे कि जो मूवमेंट है वो सिटी के अंदर या सिटी के बाहर की मूवमेंट है. ओके, सो दैट इज ऑल्सो देयर, दैट्स ऑल्सो कम्स हियर. बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, मूवमेंट की बात करता है, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने की बात करता है हमारे रास्ते के. तो जितनी भी रुकावटें वो दूर हो जाती हैं अगर चैरियट आते हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि रास्ता आगे है और आप आगे गोल में अपने गोल को प्रोसीड कर सकते हैं. नेक्स्ट कार्ड इज द स्ट्रेंथ कार्ड इन द पिक्चर. अगेन मैं येलो कार्ड जब देखती हूँ, कलर जब टैरो में देखती हूँ, तो मुझे बहुत इंडिविजुअली मुझे बहुत पॉजिटिव महसूस होता है. अब इस महिला की द लेडी व्हाट यू सी इन द कार्ड्स इज समथिंग हु इज वेरी वेरी very strong, very bold. Look at her, she's actually caressing a lion sitting in his right in front of her. She's trying to just tame him down. Look at the bold character you see on your screen right now. She's not scared of anything. She is not only growing and having growth in her eternal growth she has in you, and she has decided that she's going to grow eternal with time. But also she's trying to tame down the wild animal right in front of her. So ये ना सिर्फ खुद ग्रो कर सकती हैं, अपनी आसपास की वाइल्ड एनर्जीज को टेम डाउन करने का भी इनके पास बहुत बढ़िया हुनर है. ग्रीन पैचेस है, ग्रीन ग्रास है ऑल टुगेदर. तो ये दो चीजों को दर्शाता है. पहला, आपके अंदरूनी मजबूती, आपके अंदर कितनी, इसको इनर स्ट्रेंथ बोलते हैं. मैं सिर्फ पिक्चोरियल मैसेज को पढ़ रही हूँ. दी थ्योरी इज समथिंग विच यू कैन लुक एट लेटर. मैं सिर्फ कार्ड को पढ़ने की इस वक्त कोशिश कर रही हूँ. मैं इस पिक्चर को देख रही हूँ जहां पर बैकग्राउंड में येलो कलर है विच टॉक्स अबाउट प्रोस्पेरिटी. ये अगर ये कार्ड में आपके आती हैं तो ये हमेशा दर्शाती है कि आप किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हैं, किसी से को भी आप टेम डाउन कर सकते हैं. आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो क्वालिटी है, वो काबिलियत है, दैट आर एबल टू टेम डाउन द वाइल्डेस्ट एनर्जीज विच आर देयर अराउंड यू. Plus, and in continuation to that, it is not like you're just investing yourself in taming down such energies. आप अपने सेल्फ ग्रोथ पर भी बहुत ज्यादा फोकस्ड है, और बहुत फोकस्ड है अपने खुद के ग्रोथ में और अपने आसपास के लोगों को साथ में लेकर चलने के. मुश्किलें आती हैं लाइफ के अंदर, लेकिन मुश्किलें आने के बावजूद भी इनको पता है मुश्किलों को हल कैसे करना है, या उनको
अगर हल करने की ना भी बात की जाए, अगर उन मुश्किलों को कैसे टैकल करना है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से ये कार्ड दर्शाता है। और ये कार्ड्स के अंदर, कार्ड में जब रीडिंग में जब भी ये कार्ड आता है, ये टॉक्स अबाउट a lot of kindness, gentleness in the person, adds assertiveness in the person at the same time, with a lot of wisdom. So ये कॉम्बिनेशन है आपके obedience, inner strength, compassion, the kind of strong character you have. It resembles all of it together. ओके, सो इस कार्ड का मतलब ये नहीं है कि आसान है रास्ता, आप सब कुछ आसानी से कर जाएंगे, नहीं, मुश्किलें होंगी लेकिन आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। स्ट्रेंथ कार्ड आपको ये दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, विच इज द हर्मिट कार्ड। हर्मिट इज दैट वाइज ओल्ड मैन इन योर फैमिली हु हैज लिव्ड फॉर 60-70 years by now, has seen the world all together, and now has all the knowledge with him or her. And this person is the treasure which you really want, treasure of wisdom in your life or in your family. हर्मिट हमेशा बुद्धिमानी से किए हुए इंटेलेक्चुअल डिसीजंस की तरफ इंडिकेट करते हैं। ये वो इंसान है जो कई बार लव रीडिंग्स में आते हैं तो ये दर्शाते हैं कि अब बहुत बार दिल टूट चुका है, अब जो भी फैसला लेंगे बुद्धिमानी के साथ लीजिए, और आप जल्दबाजी में कोई फैसला उस रीडिंग में आप देखेंगे भी नहीं कि आप ले रहे हैं। आपके जो भी आसपास की सिचुएशंस हैं, जो भी जवाब आपको चाहिए, वो सारे जवाब आपके अंदर ही हैं। तो कई बारी इट इज नॉट टू डू विथ योर एज, इट इज टू डू विथ दैट इंटेलेक्चुअल, दैट यू नो that courage you have internally that you don't need from anyone else. तो आप खुद इतनी, या तो आप खुद को रिप्रेजेंट करते हैं रीडिंग में इस कार्ड के साथ, या फिर किसी ऐसे इंसान को जो आपके लाइफ के अंदर आपके सवालों के आपको जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा सक्षम है, बहुत ज्यादा केपेबल है। तो हर्मिट वो एनर्जी है जो एज आई एक्सप्लेन्ड इट इनिशियली, ये वो एनर्जी है जो लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को साथ में लेकर, समझकर, जानकर आगे बढ़े है लाइफ में, और उस हिसाब से लाइफ में आगे की तरफ जा रहा है। हर्मिट इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी। हर्मिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप किसी तरह की सिचुएशन में स्टक होते हैं, आपको जवाब की जरूरत होती है, हर्मिट आते हैं, और हर्मिट अपने साथ एक और दो कार्ड्स को लेकर आता है जो आपके जवाब, जो आपके जो सवाल है उनका जवाब अपने साथ वहां आपको देने के लिए प्रेजेंट होता है। दिस इज वॉट द हर्मिट इज ऑल अबाउट। Well, the Wheel of Fortune, and this is where we are going to conclude this session today. The Wheel of Fortune talks about the change, destiny, karma. तीन तरीके से इसको समझ सकते हैं। पहला, आपकी लाइफ साइकिल में एक फेज ऑलरेडी खत्म हो गया है, तो हर लाइफ साइकिल के 10-10 साल के फेजेस होते हैं। 10 साल खत्म हुआ, एक नया फेज आ गया, नया जनरेशन आ गया, फिर 10 साल खत्म हुआ, एक और नया जनरेशन आ गया। तो जिस तरह से जनरेशन चेंज होती है उसी तरह से हमारे लाइफ के फेजेस होते हैं। तो एक एक साइकिल ऑफ लाइफ इज गेटिंग ओवर एंड दी अनदर वन इज स्टार्टिंग। दैट्स व्हेन the transformation is actually represented by the wheel of fortune. ओके, अब वो एक फेज खत्म होने की बात हो गई कि ये जो साइकिल है आप किसी दुख के वक्त से गुजर रहे हैं तो उस वक्त बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये उसको इंडिकेट करता है। दूसरा, आपकी किस्मत भी बदलती है, तो उसी फेज के अंदर रहते रहते आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। यानी कि अगर आपका कुछ चीजें सही नहीं चल रही है उस फेज में, उसी एक्सपीरियंस में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कम्स एंड इंडिकेट्स कि अब किस्मत बदलने वाली है, अब चीजें बदलेंगी। अब वो जो चीजें बदल रही हैं सही में बदलेंगी या खराब में बदलेंगी, उसकी डिपेंडेंसी कंप्लीटली इज ऑन योर कर्मा। Okay, so change will come, destiny will change basis the kind of karmas you have done in your life. So if you have done wrong things, then the karma will come with the negative things. Now the fruit of your karmas in your life. Similarly, if you've done good things in life and you were not getting the outcome of it yet, yeah, get ready with the right kind of what do we say, the fruit of your hard work here. One more thing, अगर आप पिक्चर को देखेंगे यहाँ पर, तो पिक्चर में आपको 4 एलिमेंट्स दिखाई देंगे, which is a goat which is having a wing, then you have a dog which is having a wing, you have a swan which is you have an angel sitting there. चारों कॉर्नर्स जो हैं आपके, उसके अलावा आपको एक स्नेक भी नजर आएंगे यहाँ पे। स्नेक इज एक्चुअली अबाउट द बैड कर्मास यू हैव डन इन लाइफ, and there's a person who's sitting, a horse sitting on the wheel of fortune, who's holding a sword. Sword represents intellectual again, so basis your good karmas, bad karmas, the wheel of fortune will be actually spinned by the devil, and then you will get the outcome of it from the wheel of fortune basis your karmas, good or bad. If it flips towards the snake side, it means the karmas are wrong, and then you are going to get the results accordingly. It goes towards the right side of yours, then you will again get the karma, the result of your karma basis the positives that you have done in your life. So this is how we interpret this card.
And the next one is the justice one. And the justice is actually about, again, the Wheel of Fortune and the justice card. I somehow correlate them together. It is talking about karma again, truth, fairness. So whatever good, bad you have done in life, the time has come that you will actually get punished for that and you will get the results of that accordingly. It does not really talk about the change in cycle. The only difference Wheel of Fortune और Justice card में रहता है कि यहाँ पे कोई phase change नहीं हो रहा है. यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो आपके साथ हो रहा है या जो चीजें अभी ongoing चल रही है वो किस वजह से चल रही है. This is because of your good karma or your bad karma. So it represents the fairness. It talks about the balance. कई बार जब आप रीडिंग्स के लिए जस्टिस आता है तो कभी कोई कोई कोर्ट प्रोसीडिंग आपके लाइफ के अंदर चल रही होती है तो उसके बारे में भी इंडिकेट करते हैं दैट द ट्रूथ इज गोइंग टू unveil very soon, and then you will get the right kind of a justice as per your efforts or the integrity what you have maintained till now. तो जस्टिस एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून काफी कुछ कोरिलेट करते हैं, बट देन जहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून फेस चेंज होने की और साइकिल चेंज होने की बात करते हैं, जस्टिस पे कोई साइकिल चेंज नहीं होती है. लेकिन हाँ, ये आपके रॉन्ग और राइट के बेसिस पे, आपके कर्मा के बेसिस पे आपको गाइड करता है. प्लस आपको ये भी गाइड करता है कि आप अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखें, कोई गलत चीज ना करें, चीजों में बैलेंस बनाकर रखें. एंड हियर वी आर कंक्लूडिंग सेशन. वेल नाउ दिस इज फॉर यू. ये आपके लिए है. आपने अब तक 11 कार्ड्स हमने कवर किया. द 11 कार्ड व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ इन दिस entire session. And in these 11 cards, now there's an exercise what you have to do. You have to actually pick up all your cards, सेपरेट जितना भी आपका 22 मेजर आर्काना कार्ड्स है उनको साइड पे रख लीजिए. उसमें से 11 कार्ड निकालिए जो अभी हमने रीड किया है. अभी तक मैंने आपको इनका बेसिक मीनिंग समझाया, एक ब्रीफ आपको दिया है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स आप कार्ड के अंदर देख सकते हैं जिससे आपकी रीडिंग थोड़ी सी बेटर हो जाती है. आपको उन 11 कार्ड को अलग करना है डेक से, उनको अपने सामने रखना है. एक बार में एक कार्ड को पिक करिए, इन्वेस्ट सम टाइम विद दैट कार्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कार्ड. और आपका जो भी इंटरप्रिटेशन कार्ड के बारे में है उसको अपने लैंग्वेज में अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लिखिए. आप ये नोटपैड पे भी कर सकते हैं, हैंड राइटिंग में कर सकते हैं, आप इसको अपने लैपटॉप पे भी टाइप कर सकते हैं, वट एवर योर इंटरप्रिटेशन इज. ओके. और जो भी कार्ड के साथ आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं इन 11 कार्ड्स के अंदर, इसमें फूल भी हो सकता है, इट कैन बी द एम्प्रेस ऑल्सो, इट कैन बी द एम्परर, इट कैन बी योर मजिशियन ऑल्सो. जो कार्ड के साथ आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं उस कार्ड के बारे में आप चैट सेक्शन में लिखेंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर आप उस कार्ड के बारे में एक ब्रीफ वहां पर जोड़ेंगे एंड देन वी विल टेक दैट फर्दर. जो लोग ज्यादा एंथुजियास्टिक, बहुत पैशनेट हैं इस अपनी लर्निंग को लेकर, आप अपने सारे कार्ड्स के इंटरप्रिटेशंस आपके हिसाब से परफेक्ट जो आपको लगते हैं और आपकी जो जो भी आपको समझ में आता है, जितना आप उस कार्ड से कनेक्ट कर पाते हैं, एक ब्रीफ बनाकर आप हमें ईमेल कर सकते हैं blossomlighttarot@gmail.com पर. और हम वापस रिस्पॉन्ड करेंगे आपके कार्ड्स के इंटरप्रिटेशंस के बारे में कि आप कहाँ तक इंटरप्रेट कर पाते हैं, आपके मीनिंग्स कितने रेलेवेंट हैं और किस तरीके से आप उन रीडिंग्स को कोरिलेट कर सकते हैं आपस में. So this is how it looks like. This is how the entire exercise looks like. I hope you liked it. This was knowledgeable for you. और आपको समझ में आया किस तरीके से आप अपनी रीडिंग्स को आगे लेकर जा सकते हैं. ये आपका आज का एक्सरसाइज है. इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस के साथ हम लोग आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे और आपके सामने इसको अनवेल करेंगे एक एक एस्पेक्ट को टैरो के. इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन. प्लीज बी विद अस और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you so much. Take care and just be with us. हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे लेकर आने वाले हैं आपके लिए. Take care. Bye bye.